नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारा मेन मकसद है एमपी पुलिस की जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। रणनीति का मतलब होता है हमें एमपी पुलिस में भर्ती होने के लिए, एमपी पुलिस में रिक्रूटमेंट के लिए हमें एक रण लड़ना है, एक युद्ध लड़ना है। उसके लिए हमको एक नीति बनाना है। देखिए, कोई भी चीज को हम यहाँ पर एक सफर है, हमें तय करना है। उस सफर के लिए आपकी रणनीति क्या होना चाहिए उसके बारे में। अच्छा, रणनीति का मतलब होता है कि एक ऐसी नीति को तय करना किसी के आधार पर, यानी हम यहाँ पर अगर आधार के रूप में माने तो आधार है हमारा 2017 का। क्या है? 2017 का, यानी 2017 में हमारी एमपी पुलिस की एग्जाम हुई थी और उसके बाद अब हो रही है 2020 में। तो सबसे पहले 2017 में क्या परिस्थितियां थी, क्या कट ऑफ था और आज कट ऑफ क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, 2017 में और 2020 इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में सीखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो फॉर्म आया था वो आया था जून 2017 में, ठीक, और यहां आया है आपका अक्टूबर 2020 में, ठीक। उसके बाद यहां हम बात करें इसकी एग्जाम की, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम वहां पर हुई थी अगस्त, यानी यूं कहें तो अपन 19 अगस्त 2017, यानी कुल मिला के आपको जून 2017 से जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 2.5 महीने से ज्यादा नहीं समय मिला। यहां पर आपकी हो रही है मार्च 2021। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमको केवल 2 से 2.5 महीने मिले थे, यहाँ पे 4 महीने मिल रहे हैं। इसका मतलब होता है समय ज्यादा है, ठीक, ये काम हो गया। अब बात करते हैं यहीं पर 2017 में जो पोस्ट थी वो पोस्ट थी 12,000 प्लस। ध्यान रखिएगा, 12,288। पीईबी की वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वहां पर था 14,000 के लगभग पोस्ट थी, 14,088, 14088। और उसमें से वो आपकी जो दूसरी थी स्टेनोग्राफर ने, वो सारी चीजें उनको छोड़कर आपकी कांस्टेबल की अगर बात करें अपन, एमपी पुलिस कांस्टेबल, तो वो पोस्ट 12,000 प्लस। यहां पर अभी कुल टोटली डिक्लेयर करी है 4,000। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर 3 गुना पोस्ट की कमी होगी। बात ध्यान से सुने ना, बहुत ही खतरनाक बात है। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, यहां पे परसेंटेज की बात करें, कैंडिडेट्स का आंकड़ा लगभग 10 लाख के लगभग था। फिर भी हम माने कि अगर ये 100% थे कैंडिडेट्स, तो यहां पर 150% कैंडिडेट्स आने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को? कैसे? अगर वहां पे 10 लाख कैंडिडेट थे तो यहां पर 15 लाख कैंडिडेट होंगे। अगर वहां पे 5 लाख थे तो यहां पर 7.5 लाख होंगे। वहां पर अगर 100 कैंडिडेट थे तो यहां पर 150 कैंडिडेट्स होंगे। कारण बताता हूं मैं। देखो, कारण यह हो रहा है कि 2017 से लगाकर 2020 के बाद जितने भी 12वीं पास युवा, 10वीं पास युवा जो 18 की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग आ गए। उसके बाद यहां पर उम्र को बढ़ा भी दिया गया, 33 साल के लगभग उम्र रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे तैयारी करने वाले जो एमपी टेट और ये कर रहे थे तैयारी, उन सबका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। मतलब 2017 में पुलिस के बाद कोई रिक्रूटमेंट से ढंग से आया भी नहीं है, मतलब भर्तियां हुई नहीं है। और कोरोना के कारण कई सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, वहां पर उनकी सैलरी जो थी वो 20-20, 40-40 हजार थी सैलरी, पर यहाँ पर सैलरी क्या हो गई है? कम हो गई। इसका मतलब इन सबका असर यहाँ पे टोटल जाके पोस्ट पर पड़ेगा, ठीक। अब ये बात यहां पर हम बात करते हैं 150% की। 150% का मतलब होता है 150%। यहां पर बात करते हैं अब कट ऑफ की।
तो कट ऑफ का मतलब होता है फाइनल कट ऑफ जो था, हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं। कट ऑफ वहां पर जो था वो 75% था, मतलब 100 में से 75% नंबर लाने वाले को आखिरी में जाके 70 नंबर लाने वालों के लोगों के लिए उनको फिजिकल क्लियर हो गया था, पर आखिरी में लास्ट मेरिट जो गई थी वो 75% हो गई। तो यहां पर आप सोचिए कितनी होगी प्रश्नवाची चिन्ह हिसाब, बहुत ही मुश्किल। इसका मतलब ये हुआ, देखो कैंडिडेट 1.5 गुना बढ़ जाएंगे, पोस्ट 3 गुना कम हो गई, इसका मतलब कट ऑफ कितना होगा, अगर एवरेज हम कहें तो ये 85 प्लस ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है पटवारी की वैकेंसी निकली थी, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, तो आपको पता है मेरिट कितनी गई थी, 80 ऊपर गई थी साहब। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी तैयारी करना है। बात मेरी समझ गए आप? ये था अपना कंपैरिजन बिटवीन 2017 एंड 2020, इनके बीच में आपने देखा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपने देख लिया। आप जहां पर जाना चाहते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले ये समझ तो लीजिए कि वो पिछली एग्जाम से इस एग्जाम में, हम बोलते हैं सर पिछला पेपर दिया तो मैं तो 70% नंबर ला सकता हूं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, उस पेपर में आप 70% नंबर ला सकते थे, पर आज आपको 85 नंबर लाना पड़ेगा। स्थितियां परिस्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, लोग बेरोजगार बहुत सारे हुए हैं, कई सारों के लोगों की जॉब गई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन जॉब के ऊपर अपनी आस बना के बैठे हैं, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं 2017 का, ये हो गया। इससे इसका मतलब होता है हमें तैयारी बहुत करना है। अगर तैयारी बहुत करना है तो इसका मतलब होता है अब हमें हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में क्या करना है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, इसकी बात करते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब हो रहा है सिलेबस। सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, नंबर 1 भाग, नंबर 2 भाग और नंबर 3 भाग, ठीक है। पहला जो भाग था उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो वो था सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। क्या था? सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से लिखता हूं, मैं आपको सिलेबस को थोड़ा मुझे अच्छा भी लगेगा और उसको आपको उतार भी लेना उस चीज को। हम किसके तुलनात्मक को अध्ययन कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, हमारा जो मेन मकसद है इसको बताने का 2017 के पेपर, क्योंकि अभी तक हमारी रूल बुक जो आएगी वो नवंबर में आएगी, इसका मतलब होता है रूल बुक के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। पर मोटा मोटा में 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिलेबस बताने का कष्ट करता हूं। तो यहां पर जो पहले, इसमें 3 भाग में बांटा गया है उसको। पहला भाग जो आपका था उसमें रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ठीक, ये आपका सिलेबस है, ठीक। अब उसके बाद यहां पर आपके पास अगर ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। दूसरा के बारे में बात करते हैं तो बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। क्या होगा? बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। ठीक, और यहां पर होगा आपका जो तीसरा सिलेबस है उसमें गणित और विज्ञान के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर जो बात करें विज्ञान एवं सरल अंकगणित, विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ठीक। अब इनके बारे में बात करते हैं कि 2017 में अगर 100 नंबर का पेपर था, उस पेपर में इसका जो वेटेज था वो था 40 मार्क्स, इसका वेटेज था 30 मार्क्स
और इसका वेटेज था 30 मार्क्स। ठीक, इस प्रकार से पूछा गया। अब इस सामान्य ज्ञान में अगर यहां देखें, अगर आप पीईबी की साइट पे भी जाके देखें, कहीं पर भी देखें, आपको कहीं पर भी प्रीवियस पेपर मिल जाएगा। उन प्रीवियस पेपर का अगर सही ढंग से एनालिसिस किया जाए तो उन एनालिसिस में आपको ये बिल्कुल अच्छी से अच्छी तरह से पता चलेगा कि यहां पर इस सेक्शन में क्या क्या पूछा गया। इस सेक्शन में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। R4 रीजनिंग होगा, M4 मैथ्स होगा, R4 रीजनिंग, M4 मैथ्स और GK होगा। उसके बाद साइंस होगा। ठीक है, क्या होगा? GK। उस GK को मैं GS बोलूंगा, GS। ये होगा S4 साइंस बोलूंगा। GS का मतलब होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, GS होगा। और उसके बाद यहां पर ठीक बात करते हैं फिर। तो रीजनिंग की बात करूं मैं तो इस 40 नंबर में से रीजनिंग आई थी 18 नंबर की। ठीक, उसके बाद ध्यान से सुनना, ये रीजनिंग 18 नंबर की आई और मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 2 नंबर के। 18 और 2 20, और 20 नंबर का आपका आया था GS। क्या आया था? GS। GS का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब होता है, यूं कह सकते हैं, लुसेंट का जीके। ठीक है, ये GS आया था। उस जीके में से अगर बात करें अपन, अगर ओवरऑल बात करें तो इस GS में से भी इसको 3 भागों में बांटा था उसने। MP जीके, यूं बात करूं मैं इसको तो यहां पर बोलेंगे अपन करंट अफेयर्स CA, मतलब इसको बोलेंगे अपन करंट अफेयर्स, इसको बोलेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब होता है हाल फिलहाल की घटनाएं, मतलब ताजा घटना है। ठीक है, तो MP जीके जो आया था वो आया था 3 नंबर का। करंट अफेयर्स आए थे 2 क्वेश्चन। और अगर आपकी बात करें जीके की, जीके का मतलब होता है वही आपका हिस्ट्री, ये जीके आपका आया था 18 नंबर, 18 ये पूरा पेपर का एनालिसिस किया सर मैंने, उसी के बाद में बता रहा हूं आपको। इसका मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान में आपको पता है, सामान्य ज्ञान का वेटेज अगर देखा जाए तो इस GS का वेटेज आएगा 20 नंबर का, और इस रीजनिंग का वेटेज भी 20 नंबर का था। पर मैथ्स के 2 क्वेश्चन उसमें मेरे को देखने को मिले, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या मेरी बात आप समझ पाए? इस प्रकार की चीजें यहां पे रही। ठीक, अपने को इसके हिसाब से अपनी रणनीति को तय करना है कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, अभी तो मैं इतना बताने के बाद आपको बताऊंगा कि अब इतना पढ़ना कितना है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, मानसिक अभिरुचि। बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाना। सभी मेरे भाई बंधु सखा मित्रों से निवेदन है कि नोट डाउन करते हैं, लिखना, पता चलेगा कि आपको बौद्धिक क्षमता है, मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की आती है। उस 30 नंबर की बात करें तो यहां पर 2 सेक्शन में बांटा था उसने, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे। इसका मतलब ये 30 नंबर का हो गया। उसके बाद विज्ञान और सरल गणित को अगर हम बात करा जाए, ठीक, तो विज्ञान की बात करी जाए तो विज्ञान यहां पर 15 नंबर की, साइंस जो आई है 15 नंबर की आई, और यहां पर जो मैथ्स आई है फिर वो मैथ्स कितने नंबर की आई? 15। ये यहां पर इस प्रकार की चीजें थोड़ी सी हुई थी। ठीक है, हम इसको समझ पाए मेरी बात को? तो इस प्रकार से पूरा आपका सिलेबस रहा। अगर इसको ओवरऑल हम देखें तो यहां पर रीजनिंग, मैथ्स, GS ये इस प्रकार की सिचुएशन। अब इसमें अगर हम वेटेज देखना चाहें, वेटेज देखिए आप। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो ये सारी चीजें। इसी के हिसाब से अपने को अपनी तैयारी करना है।
समझ पाए आप? चलते हम आगे। आगे अगर हम चले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें रब कर देता हूँ, रब करने के बाद यहीं पे रब कर देता हूँ ये सारी चीजें। देखो वेटेज की बात करते हैं यहीं पे, तो सबसे पहले है रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपके पास कितने नंबर की आएगी? 18 नंबर की आएंगे और 5 नंबर की आएगी, तो कितना हो गया? 23 नंबर। मैथ्स की बात करें 2 नंबर यहाँ है, यहाँ मैथ्स नहीं है, मैथ्स यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 25 है, 25 और 15 कितना? तो 40 हो, तो 42, यानी मैथ्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहा है 42। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे रहा है जीएस। जीएस में मतलब ये वाला पूरा क्वेश्चन, एमपीजी के तो 15-20 नंबर, ठीक है। और साइंस का वेटेज रहा है यहाँ पे 15 नंबर। ठीक, अगर इसको हम जोड़े तो ये होता है 65 और 3500, यानी टोटल हमारे पास 100 नंबर का पेपर आएगा। ये पिछले साल का सिलेबस रहा है। क्या मेरी बात आप समझ पा? ये चीजें हमको करना है। ठीक, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? आज हमने यहाँ पर 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ी है कि किस प्रकार से 2017 और 2020 का कंपैरिजन हमने किया, हमको रणनीति के। दूसरा है कि 2020 का एक पेपर हुआ था, उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार आपने कितना पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन का बाइफरकेट होता है। अब आपको आगे जाके इन 4 महीनों में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सारी चीजों को मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, पाठ्यक्रम भी और सारी चीजें। ध्यान से सुनने लगे, मजा आएगा आपको। अगर इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आनंद आएगा आपको, अगर लास्ट तक जो भी रखें, ठीक है। ये सुनो, अब यहां पर हम बात करते हैं 3 सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। एक तो आ रहा है आपके पास रीजनिंग, ठीक, उसके बाद आ रहा है आपके पास मैथ्स, और मैथ्स के बाद आ रहा है एक और जीएस, जनरल स्टडीज। यानी आपके पास यूं कहें तो तर्क शक्ति, उसके बाद कहें तो गणित, उसके बाद कहें तो जीएस का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 2 भागों में डिवाइड है। एक तो होती है भाषिक और एक होती है अभाषिक। ठीक, अगर इन दोनों की बात करें तो भाषिक का मतलब होता है वर्बल और इसका मतलब होता है नॉन वर्बल। ठीक, इसके लगभग हमको 25 चैप्टर पढ़ना है और इसके 10 चैप्टर होते हैं। टोटल होते हैं हमारे पास 35 चैप्टर, और 35 चैप्टर में अगर हर चैप्टर में एवरेजन 20 क्वेश्चन मान लो तो अपने पास हो जाते हैं 700 क्वेश्चन। ठीक, उसी प्रकार से हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स भी 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है अंकगणित, उसके बाद होती है क्षेत्रमिति, उसके बाद होती है ज्यामिति, और उसके बाद अंकगणित की बात करें तो कम से कम 15 चैप्टर में ये खत्म होता है, 15 के 14 भी हो सकते हैं। क्षेत्रमिति मात्र 1 चैप्टर ही होता है और ज्यामिति भी 1 ही चैप्टर होता है। वैसे ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े हैं, पर इसकी बात करें 15 चैप्टर में एक चैप्टर में कम से कम 30 क्वेश्चन के बाद हम बात करें 30 क्वेश्चन की तो कम से कम 450 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। अगर इसमें बात करें 50 क्वेश्चन की तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, और इसमें भी कम से कम 50, तो यहाँ पे 50 मिलते हैं।
और इस प्रकार से बात करें तो 50, 600 या 500, 550 यानी अप्रोक्सीमेट 550 क्वेश्चंस हमको यहाँ पे मिले। ये हो गया काम मेरा। आप ये बात मेरी समझ पा रहे हैं? इतने क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो मैं कह रहा हूं 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी हम दे देंगे। भाई एक चीज 70 नंबर यहाँ से बहुत सरल क्वेश्चन से पूरे। देखो अब बात करते हैं अपन जीएस। जीएस को मैं यहां लिखता हूं। जीएस भी 3 प्रकार की चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक हो गया आपका एमपीजी के, ठीक, ध्यान से सुनो। एक हो गया करंट अफेयर्स और एक हो गया आपका जीके और एक हो गया साइंस। एमपी जीके में से कुछ नहीं, मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, मोटी मोटी लगभग 500 क्वेश्चंस पढ़ना है आपको। भाई अपने को पीएचडी थोड़ी करना है एमपी जीके पे, क्या है ना, कि पीएससी के अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी कम से कम पिछले 4 महीनों के 500 क्वेश्चंस पढ़ना है आपने। मतलब अगर आपकी मार्च में एग्जाम हो रही है तो इसका मतलब होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का जीए आपको पढ़ना है। लगभग एक दिन के 10 जीए होते हैं। ऐसे करके कम से कम आप अगर 3 महीनों का जीए करें तो 400-500 क्वेश्चन में सिमट जाता है, ठीक। जीके में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास इतिहास हो रही है, राजनीति हो रही है ना, और आपके पास भूगोल हो रही है, ठीक, और अर्थशास्त्र हो रही है। इन सब पे करके करके मोटी मोटी बातें अपने को इनके पीएचडी नहीं करना है। और साइंस थोड़ी सी उसमें होता है भौतिक, रसायन और आपके पास जीव विज्ञान, इसकी भी मोटी मोटी बातें। कुल मिला के आपका जीएस भी मोटी मोटी बातों से करना है। इसका मतलब होता है लुसेंट में अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है तो लुसेंट की भी 20% चीजें ही पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना। कितनी परसेंट चीजें पढ़ना है? ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अब युद्ध गुरुकुल आपकी फिलहाल क्या हेल्प करेगा, तो ध्यान रखिएगा, युद्ध गुरुकुल रोजाना यूट्यूब पर मैथ्स के रोजाना 8 से 10 क्वेश्चन डेली लेके आएगा। मतलब हम कम से कम आपको अगर 10 क्वेश्चन डेली लाते हैं तो एक महीने में कम से कम छुट्टियों को काटते हुए कम से कम हम 200 क्वेश्चन पे 250 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और 250 क्वेश्चन पे ऑलरेडी 250 क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं एक बार, उसी से हम आगे सीरीज शुरू करेंगे। क्योंकि वो 250 क्वेश्चन को अगर हमने छोड़ दिया तो मैं कह रहा हूं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए थे, तो इसका मतलब होता है आपका नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इसलिए हमने 200-250 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और कम से कम 200-250 से हम आगे करेंगे शुरू। तो यहाँ पर मैथ्स नाम की चीज, मतलब मैथ्स जो 42 नंबर की आ रही है, ये युद्ध गुरुकुल आपको दे देगा। अगर आपने कहीं पर भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसके बाद भी दे देगा, ठीक। उसके बाद रीजनिंग और जीएस के बारे में फिलहाल तो हम कुछ नहीं बोलते, पर हम जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारी मेरी ऑफलाइन क्लास है, उसमें अगर आप शास्त्रीय निर्देशानुसार चल रही है तो उसके हिसाब से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, ठीक है। तो आपके सामने रणनीति है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए मन के साथ और मिशन के साथ। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है अपने को, बहुत 50 जगहों से नहीं पढ़ना है, केवल इतना सा संसार है, संसार को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और किस प्रकार से करना है। यही रणनीति आपको सफल बना सकती है, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि बिल्कुल हम रोजाना युद्ध गुरुकुल पे मैथ्स की क्लास के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।